तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए G20 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं जो आपकी अभी भी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या आगे वाली आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों G20 का सम्मेलन दोस्तों अभी समाप्त हुआ है। तो दोस्तों G20 से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं तो वो दोस्तों आप लोगों की थ्योरी दोस्तों थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हूं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहें और देखिए दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं G20 से। दोस्तों आप लोगों को पता है G20 में दोस्तों 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन दोस्तों शामिल था। 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन दोस्तों शामिल था। लेकिन दोस्तों अब G20 नहीं रहा, अब दोस्तों G21 हो गया है जिसमें एक अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। क्या दोस्तों अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है, तो जिससे दोस्तों G21 हो गया है। दोस्तों अफ्रीकन यूनियन में दोस्तों कितने दोस्त हैं? टोटल दोस्तों 55 देश हैं। कितने दोस्तों? 55 देश हैं। तो चलिए दोस्तों पहले तो थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दोस्तों इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थ्योरी दोस्तों किस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों स्टार्ट आपके दोस्तों 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन लिए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी? मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों भारत इसका 1999 से ही सदस्य है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, मतलब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है G20 का मुख्य उद्देश्य है। तो G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस समूह का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। क्या दोस्तों? उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और सतत विकास का बढ़ावा देना है। तो चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? इसको दोस्तों आप बिल्कुल पेपर की तरह पढ़िए, जैसे आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसी के प्रकार से फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने को मिलेंगे। G23 में 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों कहाँ हुआ था? यहाँ पे होगा नहीं, मतलब दोस्तों कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हो रहा है। दोस्तों कहाँ पर? भारत में हुआ है दोस्तों। और ये भारत में हुआ है दोस्तों। भारत में कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट है भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? दोस्तों इसका विषय क्या था जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है भारत में? तो भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों यह एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। दोस्तों ये दोनों आपके दोस्तों विषय हैं, मतलब वसुधैव कुटुंबकम या तो दोनों मतलब दोनों एक ही है। दोस्तों आप में कुछ भी आपको मिल सकता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 है G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों आधिकारिक भाषा भी आपको पूछ सकता है। तो G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। क्या है दोस्तों? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच स्पेनिश है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? जो सबसे पहला दोस्तों शिखर सम्मेलन हुआ था तो कहाँ हुआ था? G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? इस साल 2023 में 18वां दोस्तों कितने हुए हैं? तो इस साल 2023 में 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का। कितना दोस्तों? 18वां, मतलब इसके पहले 17 हो चुके थे। दोस्तों 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। दोस्तों 18वां हुआ था। और दोस्तों इसके बाद 19वां होगा। तो 19वां दोस्तों कहाँ पर होगा? तो दोस्तों 19वां किसको दिया दोस्तों? ब्राजील। दोस्तों 2000 दोस्तों ब्राजील को करना है अगला शिखर सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित करेगा? तो दोस्तों भारत G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित करेगा? दोस्तों ये क्वेश्चन अब पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि भारत ने अब तक किसी भी G20 बैठक की मेज़बानी नहीं की है। दोस्तों अभी तक भारत ने किसी भी G20 की मेज़बानी नहीं करी थी, लेकिन 2023 में भारत ने G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करी है। दोस्तों कब कर रहा है दोस्तों? 18वीं शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है भारत ने। दोस्तों इसके पहले अभी तक भारत ने कभी नहीं की है। दोस्तों अब जब भारत करेगा तो दोस्तों टोटल 19 देश थे तो सभी को दोस्तों शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने को मौका मिला है। दोस्तों इसके बाद अब दोस्तों जब भारत का नंबर आएगा तो दोस्तों अब ये 34वें
35वें शिखर सम्मेलन की फिर से दोस्तों भारत मेजबानी करेगा। जब दोस्तों ये रिपीटेशन फिर से चालू हो जाएगा, जब सारे देश शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर लेंगे, उसके बाद से दोस्तों नंबर 1 से फिर स्टार्ट होगा। उसके बाद से दोस्तों फिर भारत का नंबर आएगा जब भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है G23 लोगों की प्रेरणा क्या है। दोस्तों G20 2023 की लोगों की प्रेरणा क्या है, तो G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय दोस्तों G20 लोगो है भारत का। दोस्तों लोगो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। दोस्तों वही लोगो जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है G20 में कितने रंग है, G20 के लोगों में कितने रंग है, तो दोस्तों केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंग कितने, 4 रंग है। केसरिया, सफेद, हरे और नीले रंगों से प्रेरणा लेता है। तो 4 रंग है, आपको याद रखना है, 4 रंग है। यह पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है। दोस्तों इसका लोगो आपने देखा है, यह पृथ्वी को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी के जीवन के प्राप्त भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। क्या रखता है, सामंजस्य रखता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों से पूछा सकता है भारत किस देवनागरी लिपि, किस लिपि में लिखा है, तो दोस्तों ये भारत जो लिखा है देवनागरी लिपि में लिखा है। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा भारत, तो दोस्तों वो देवनागरी लिपि में लिखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है G20 मुख्य अर्थ क्या है। दोस्तों G20 का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है ग्रुप ऑफ 20। क्या है, ग्रुप ऑफ 20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। दोस्तों क्या, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख मंच है G20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है G20 का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि आप दोस्तों अभी थ्योरी देख रहे हैं, इसके बाद आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो तो आप लोग देखते चलिए। G20 का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, यह मेजबान देश के साथ बदलता रहता है। दोस्तों इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है, लेकिन इसका मतलब कोई सचिवालय मुख्यालय नहीं, लेकिन ये मेजबान देश के साथ बदलता रहता है। वैसे तो दोस्तों इसका मुख्यालय मेक्सिको में, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो इसका मेक्सिको मुख्यालय दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। अगला पॉइंट है भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है। तो दोस्तों भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन का मेजबान में भारत का कौन सा राज्य है, तो भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी तमिलनाडु राज्य कर रहा है। कौन सा राज्य दोस्तों, तमिलनाडु। ये दोस्तों महिला 20 शिखर सम्मेलन है, तो ये कौन सा राज्य कर रहा है, दोस्तों तमिलनाडु राज्य कर रहा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है G20 2023 में कितने देश शामिल हैं। तो दोस्तों G20 2023 में कितने देश शामिल है, तो दोस्तों इसमें 19 देश, अलग अलग देश शामिल हैं। कितने दोस्तों, 19 देश शामिल हैं, प्लस एक यूनियन यूरोपियन है। क्या दोस्तों, यूरोपियन यूनियन शामिल है। लेकिन दोस्तों अब इसमें AU भी शामिल हो गया, मतलब अफ्रीकन यूनियन। इसके दोस्तों 55 देश शामिल हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, और G20 सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष कौन है। G20 सम्मेलन 2023 के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों कौन है, दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों सबसे 1999 में दोस्तों प्रधानमंत्री देश के नहीं इसमें बुलाए जाते थे, लेकिन दोस्तों 2008 से दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करने लगे हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। G20 में कौन कौन से देश नहीं होंगे शामिल। तो दोस्तों इनमें से कौन से देश शामिल नहीं होंगे, तो साउथ अफ्रीका, तुर्की, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। दोस्तों ये देश 2023 के G20 में शामिल नहीं होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है G20 का पहला शिखर सम्मेलन निम्न जगहों में कब और कहां आयोजित हुआ था। तो ये कहां पर आयोजित हुआ था। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। कब किया गया था, 2008 में अमेरिका वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। अच्छे से याद रखिएगा, अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया जाएगा। दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, आपको याद रखना है कहाँ पर, नई दिल्ली में। और दिल्ली में भी कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम, दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है, भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पर, भारत मंडपम में, प्रगति मैदान पर। कहाँ पर दोस्तों, प्रगति मैदान पर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट है G20 शिखर सम्मेलन कितने समय के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों G20 कितने समय के अंतराल में आयोजित होता है। तो G20 शिखर सम्मेलन हर साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है दोस्तों। हर साल के अंतराल में आयोजित होता है दोस्तों। प्रतिवर्ष आयोजित होता है दोस्तों, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये दोस्तों कौन सा संस्करण था, 18वां संस्करण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं G20 सम्मेलन की प्रथम बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी। और G20 सम्मेलन की प्रथम बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो ये G20 सम्मेलन की प्रथम बैठक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित की गई थी। कहाँ पर आया, अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित की गई थी। आपको अच्छे से पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों पॉइंट हमारे 20 पॉइंट खत्म हो चुके हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं इसके क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सहायक निकाय 58 दोस्तों G20 का सहायक निकाय है SB 58 सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है। तो इसके मेजबान कौन सा देश है। तो इसका कौन सा देश है, जर्मनी। कौन सा देश है दोस्तों, जर्मनी है जो इसके मेजबान देश है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है G20 का गठन कब हुआ था। दोस्तों G20 का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 26 सितंबर 1999 को। कब हुआ था, 26 सितंबर 1999 को। दोस्तों आपको डेट अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है B20 समिट। दोस्तों B20 समिट इंडिया 2023 का, सॉरी दोस्तों G20 है दोस्तों। ये दोस्तों क्या है, ये G20 है। G20 समिट इंडिया 2023 का मेजबान शहर कौन सा है। तो कौन सा शहर है, आप लोगों ने थ्योरी में देखा है, कौन सा, दिल्ली। कौन सा दोस्तों, नई दिल्ली शहर है। दिल्ली में कहाँ पर दोस्तों, कौन सा मैदान था, ये आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा मैदान था, ये आप लोग को बताना है। और तो कौन सा दोस्तों, भारत मंडपम। कौन सा, भारत मंडपम मैदान कौन सा, ये आप लोग को बताना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कौन सा संगठन G20 सदस्यों के कार्यों का समर्थन करता है। तो कौन सा संगठन जो है G20 के कार्यों का समर्थन करता है, ये कौन सा संगठन करता है। तो ये करता है दोस्तों वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और विश्व व्यापार संगठन WTO। दोस्तों ये सभी करते हैं। कौन दोस्तों, ये सभी इसका समर्थन करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है G20 का सदस्य। दोस्तों कौन सा देश नहीं है, ये आप लोग को बताना है। तो कौन सा देश नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान जो है देश का सदस्य नहीं है, नल्ला पाकिस्तान। अगला दोस्तों देखते हैं, पहला G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो पहला G20 का सम्मेलन कहाँ किया गया था, अमेरिका में किया गया था। अमेरिका के कहाँ पर किया गया था, वाशिंगटन में। कहाँ का, वाशिंगटन में किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है G20 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें दोस्तों आप लोग को बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो इसमें दोस्तों इसका क्वेश्चन गलत होगा, इसकी प्राथमिक उद्देश्य का वैश्विक गरीबी को समाप्त करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। अब दोस्तों पॉइंट देख लेते हैं कौन सा सही, केवल सदस्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ही G20 शिखर सम्मेलन भाग ले सकते हैं। दोस्तों ये सही है। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, बिल्कुल सही है। भारत ने कभी भी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की है। तो दोस्तों ये उसके पहले हिसाब से सही था, लेकिन दोस्तों अब ये गलत हो गया क्योंकि भारत ने इसकी मेजबानी कर ली है दोस्तों 2023 में। तो अब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2025 में दोस्तों कौन सा देश करेगा, मैंने आप लोग को बताया। तो ये करेगा ब्राजील। कौन सा देश करेगा, 2025 में कौन सा देश करेगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन सा देश, दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन सा देश दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपर करेक्ट कर लीजिएगा, G20 शिखर सम्मेलन कितनी बार आयोजित किया गया है। तो कितनी बार आयोजित किया गया है। तो दोस्तों कितनी बार आयोजित होता है, दोस्तों कितनी बार आयोजित होता है। दोस्तों ये गलत है, कितने टाइम में आयोजित किया जाता है। तो ये दोस्तों प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है G20 शिखर सम्मेलन। दोस्तों G20 में कितने देश सदस्य हैं। तो G20 में कितने देश सदस्य हैं, तो ये आप लोग को बताना है। तो ये 20 देश सदस्य हैं दोस्तों। कितने दोस्तों, 20 देश। वैसे तो 19 देश सदस्य हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन सदस्य थे दोस्तों, ये पहले थे, लेकिन अब G20 नहीं रहा, G21 हो गया है। तो अब दोस्तों 19 प्लस 55 देश और शामिल हो गए हैं अफ्रीकन यूनियन को मिलाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो ये प्रधानमंत्री करेंगे। कौन, प्रधानमंत्री करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
G20 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा मुख्य विषय है? तो ये कौन सा मुख्य विषय है ये बताना है। तो इसमें मुख्य विषय है जलवायु परिवर्तन से संबंधित करना, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। क्या है? जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 मोबाइल एप्लीकेशन किन भाषाओं का उपयोग होगा? तो G20 में मोबाइल एप्लीकेशन में किन भाषाओं का उपयोग होगा? तो ये होगा 5 संयुक्त राष्ट्र भाषाओं और 5 अन्य भाषाओं को। किनका? 5 संयुक्त राष्ट्र भाषाओं और 5 अन्य भाषाओं का एप्लीकेशन में प्रयोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो ये कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? ये भारत कर रहा था, जो अब समाप्त हो गया है। दोस्तों जो भी मिस्टेक हो तो आप लोग उसको करेक्ट कर देना। G20 संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है, तो ये हिस्सा है। सत्य बताना, ये असत्य या इनमें से कोई नहीं या ओलंपिक दोनों। दोस्तों ये सत्य है, ये G20 संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सत्य कोई है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट है दुनिया भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। क्या है दोस्तों? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन सा G20 सदस्य देश के सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो ये कौन सा देश है? तो ये देश दोस्तों चाइना है। कौन सा देश है? चाइना है, जो सकल घरेलू उत्पाद दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर करेगा G20 पर्यावरण की? तो ये करेगा चेन्नई। कौन सा दोस्तों? चेन्नई शहर करेगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में G20 2023 का लोगो इंस्पायर्ड है, तो लोगो किससे इंस्पायर्ड है? जो 2023 का लोगो है जो G20 का है, तो ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज। किसका? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से G20 समिट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो G20 की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ये अंग्रेजी है, फ्रेंच है और स्पेनिश है। कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। दोस्तों उपयुक्त सभी है जो इसकी लैंग्वेज है। तो दोस्तों आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे G20 से। और G20 के थ्योरी भी आप लोगों को करा दी। आप लोग को अगर दोस्तों थ्योरी पसंद आई, दोस्तों जो भी मिस्टेक लगे आपको तुरंत ही इसको कमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।